उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। संसद में ये कहा गया कि अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, अम्बेडकर एक फैशन नहीं, अम्बेडकर एक पैशन है, और वो पैशन है शिक्षित करने का। अम्बेडकर वो पैशन है दलित समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर समानता का अधिकार देने का। 22 और 23 दिसंबर को पूरे देश में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद, हमारी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। जिस प्रकार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है, गृह मंत्री जी सदन के अंदर अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए, और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। तो सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं, और सभी स्क्रीन पर हैं आपके। प्रदीप भटनागर जी हैं, लंबे अरसे के बाद प्रदीप भटनागर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, और आलोक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुक करें, पहले आपके पास आना चाहूंगा। तो अंबेडकर जी के सम्मान में सभी मैदान में, लेकिन असली अंबेडकर जी का अनुयायी कौन है, यह भी तो एक बड़ा प्रश्न है। अभी तो सभी कह रहे हैं कि भाई हमारा सीना चीर के देख लीजिए अंबेडकर जी ही बैठे हैं, लेकिन असली अनुयायी कौन है? या मसला सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक का है? तभी तो केजरीवाल ने मौके पर चौका मारा, नहीं जी। तो असली अनुयायी कौन है? उसके अंबेडकर जी के कृत्यों को जो मानता हूं, ये असली अनुयायी है। भाई मुंह में भजन बगल में छुरी, वो ठीक नहीं है ना। हम तय कर लेते हैं ना अभी पर चर्चा करके कि बी.आर. अम्बेडकर जी का असली अनुयायी कौन, जो चलिए 1949 करते हैं उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अम्बेडकर जी के सम्मान में किसने किसने क्या क्या किया था, छुपा है कुछ? उनको कैबिनेट से छोड़ना पड़ा, कैबिनेट छोड़नी पड़ी, सरकार छोड़नी पड़ी, सम्मान में बी.आर. अम्बेडकर जी का अगर सम्मान हुआ होता इतिहास में तो उन्हें कैबिनेट छोड़नी पड़ती, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता। नहीं, तो अम्बेडकर जी को हराया किसने था आलोक जी? उसको वो भी कांग्रेस ही। अच्छा, कांग्रेस ने हराया था, नहीं तो कांग्रेस ने हराया था और जनसंघ ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। जनसंघ ने समर्थन दिया। ठीक, नहीं मुझे लगा कि शायद, हाँ आप ये समझिए, जिस पार्टी में वो स्वयं थे उस पार्टी से निकाला गया, निकल गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा थी, उनकी पुस्तक में है कि अम्बेडकर से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाने दीजिए। नहीं, इतिहास के पन्ने तो लगातार पलट ही रहे हैं सब। मैं अभी वर्तमान में रहना चाहता हूं। नहीं सर, नहीं, इतिहास में जाएंगे तो फिर इतिहास जो है वो कुछ बेरहम भी है, वो बहुत लोगों के चेहरों को बेनकाब भी कर देता है। तो मैं इसलिए अभी वर्तमान में रहना चाह रहा हूं। तो क्या करें? नहीं, आलोक जी वर्तमान में रहते हैं ना, फिर उसमें बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। अभी फिर उसमें जनसंघ भी आ जाएगा, फिर अंबेडकर का विरोध करने वाले हिंदू एक्ट को लेकर कौन कौन थे वो भी आ जाएगा। मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा, मैं मौजूदा जो सवाल है मैं उसी पर ही रहना चाह रहा हूं। सुई एक जगह अटकी है कि ये दलित वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है क्या, जबकि मैं अंबेडकर जी को एक खांचे में नहीं फिट करना चाह रहा। वो देश के नेता रहे, उदाहरण है दुनिया के लिए। मैं तभी कहता हूं कि किसी एक जात और धर्म में नहीं देखा जा सकता अंबेडकर जी को, लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए हो रहा है? अगर दलित वोट बैंक के लिए नहीं हो रहा होता तो फिर ये जितने बवाल मचे हुए हैं ये नहीं मचते। अम्बेडकर जी से ज्यादा अम्बेडकर जी के नाम पर वोट खींचने की लड़ाई है, इसमें कहां कुछ छुपा है? अम्बेडकर जी को सब
उनके विचारों को सम्मान दिया नहीं। समाजवादी पार्टी का अब एक बयान है आजम खान जी का, उन्होंने कहा इस देश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन, वो हर सारी पैर में उंगली लिए खड़ा रहता है, वो बी आर अम्बेडकर के लिए। ये है समाजवादी पार्टी का चिंतन बी आर अम्बेडकर जी के लिए। अभी 21वीं शताब्दी का बता रहे हैं आपको, दलितों के लिए किसने योजनाओं के लिए लेकर के आया। तो यानी त्रिपाठी जी, आलोक जी वो जो बात कह रहे हैं, कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी, उनसे पूछो कि अंबेडकर जी का अपमान करने में सबसे आगे तो वही रहे। त्रिपाठी जी वो बताए नहीं कि कैसे रहे। वो देखिए, हाइपोथेटिकल बात करने से कुछ हो नहीं जाता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के चंद लाइन बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, सच में तो जानना चाहता हूँ आलोक जी से। मैं तो बताऊंगा तथ्यों के आधार में सुनना चाहता हूँ आपसे। भाई आप बोलिए, कैसे अपमान किया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वो आरक्षण विरोधी है, ये बी आर अम्बेडकर जी का सम्मान था। कब कहा था? आरक्षण का विरोध किया, कहाँ था ये तो बताइए। कब? जवाहरलाल नेहरू ने हर जगह कहा। आप देखिए, अगर मेरी बात गलत हो तो सिद्ध करिए। नहीं, एक मिनट, मैं फिर वापस नहीं, नो, मैं इतिहास में जाना नहीं चाह रहा सर। एक मिनट सर, एक मिनट। अब आलोक जी एक मिनट, त्रिपाठी मौजूदा वक्त में आइए, मौजूदा वक्त में। ठीक है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर नेहरू जी ने कुछ कहा होगा, उसका विरोध खुलकर किया। हाँ, मुस्लिम आरक्षण वाली बात छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ इस बात पर आते हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई ये दलित वोट बैंक की सियासत हो रही है। चावला जी, ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ झूठ है। मैं 2-3 चीजें तथ्यात्मक ढंग से पहले की भी रख देता हूँ और अभी की भी। सर मैं चाहूंगा कि मौजूदा सियासत पर रहिए, वो सब कुछ तो चल ही रहा है। नहीं, कुछ बातें आई उसमें तथ्य, बहुत तथ्यात्मक बात करेंगे सर, इधर उधर की नहीं। अंबेडकर जी कांग्रेस से इतर एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे और वो जो है शुरू से जो है 1932 में जब पहली बार सरकार की बात आई, हमारे यहाँ जनगणना हुई, तब से वो अंतरिम सरकार से लेकर 1935 का चुनाव लड़ने से लेकर हर जगह वो चुनाव लड़े। ठीक है, उसके बाद 1940 में हमारा पूना पैक्ट हुआ। ये आलोक जी को नहीं पता होगा। भाई हमारे वैचारिक कुछ थे मतभेद, और आदमी में मतभेद होते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ होते हैं। लेकिन कभी वो आरएसएस और हिंदू महासभा या भारतीय जनता पार्टी की सोच जैसे लोगों के साथ कभी वो नहीं रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सर उनको कानून मंत्री बनाते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद जिस चुनाव की बात करते हैं, बिल्कुल वो हमारी पार्टी, हमने नहीं निकाला। हिंदू कोड बिल के जब हम अक्षम हुए, उस बिल को भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिपाठी जी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, इतिहास के पन्नों में अभी मत जाइए, अभी मौजूदा स्थिति पे बात करते हैं ना। आप ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, अभी फिर मैं बहस करूंगा, फिर वो गलत दिशा में चली जाएगा ना। अभी उस दिशा में ना सर। त्रिपाठी जी, अगर मौजूदा सियासत पे बात करनी है तो हम आगे बात करें। नहीं, मैं बिना पीछे गए आगे जा ही नहीं सकता। नहीं, मैं बिना पीछे अभी जाऊंगा तो फिर बहस कहीं और भटक जाएगी। हम तैयार हैं, बहस कहीं और भटक जाएगी। हमारा नारा ही है अतीत की। नहीं, ठीक है, आप मौजूदा सियासत पे इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि केजरीवाल ने आपको हिला कर रख दिया। केजरीवाल ने एक तीर से 4 शिकार कर दिया आज। खेल देता हूँ। नो, क्या बात करेंगे हम? ठीक है, केजरीवाल का स्टॉक कैसा लगा? केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा? केजरीवाल सर छोटका मोदी है, उसकी बात ही मत करिए। पहले मैं अपनी बात करूंगा, उसके बाद आगे आप बात बढ़ाइए। तो केजरीवाल जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनका मास्टर स्ट्रोक आपको कैसा लगा? हमारी पार्टी की विचारधारा है, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा को आपके दर्शकों तक माननीय केजरीवाल जी ने अंबेडकर के नाम पर जो योजना का ऐलान किया स्कॉलरशिप का, वो कैसे लगा आपको? हम पहले जो थे उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर आप तिलक जी बात करें तो ठीक नहीं। राम सर मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, मैं अभी मौजूदा स्थिति में नहीं। तो क्या पहले क्यों बुलवाया आपने? जिसको कुछ आता पता नहीं है, भ्रांति फैलाने के लिए। भ्रांति, मैंने उनको रोक दिया, मैंने सिर्फ केजरीवाल का नाम लिया, आप नाराज हो गए। सुनाने आते हैं। नहीं, एक मिनट प्रदीप जी, अभी विषय यही। एक मिनट, ये अशोक तिवारी जी, एक मिनट, आलोक पांडे जी प्लीज। मैं आज मौजूदा मैं त्रिपाठी जी से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा ना। केजरीवाल का नाम सुन के नाराज हो गए?
मुझे नहीं मालूम था केजरीवाल का नाम सुन के इतना नाराज हो गया। अपनी बात रखूंगा, आपके हिसाब से बात नहीं रखूंगा महाराज। त्रिपाठी जी मैं जानता हूं, मैं आपसे उगलवा नहीं सकता, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, आप जो याद अपना जो बोलना होगा आपको वही बोलेंगे, मैं जानता हूं। कांग्रेस से कभी सवालों के जवाब दिए, बैठ के जवाब देंगे। एक मिनट प्लीज, अशोक तिवारी जी रहेंगे। पर एक मिनट प्रदीप जी आपके पास आऊंगा मैं, एक मिनट। अशोक जी, ये अंबेडकर के नाम पर सियासत काम पर है, और मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेट लिया, लेकिन इतना एग्रेसिव अखिलेश यादव अंबेडकर जी को पहले लेकर कभी नहीं थे। ये एकाएक करंट कहां से आया? सर वो म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। तिवारी जी प्लीज उसको अनम्यूट कर दीजिए। सर जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए मेरी बात आ जाने दीजिए। अंबेडकर जी से लेके भगवान भोलेनाथ तक साथ हैं। अशोक तिवारी जी को दोबारा प्लीज पैच करवाइए जी। ऐसा है जिन पे कहानियों के सिवा कुछ नहीं होते। एक मिनट प्रदीप जी, तो अंबेडकर के सम्मान में सभी मैदान में हैं। केजरीवाल ने जो सियासी दाव चला अंबेडकर जी के नाम पर, कैसा लगा केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक? मतलब इसे कहते हैं ना मौके पर चौका। नहीं देखिए, मौके हिला के रख दिया केजरीवाल ने आपको। नहीं देखिए, हमें क्या हिला के रखा है, तो खुद ही पहले हिले पड़े, और माननीय मुख्यमंत्री खुद आपको पता है कि सजा याफ्ता है, कब सजा बोल गया उन्हें ये भी पता है। तो कम से कम उस पद की गरिमा रखनी चाहिए थी, जो मुख्यमंत्री को घोषणा करनी है और केजरीवाल खुद कर रहे हैं। पता नहीं कितना शर्म को निचोड़ के रोका जाएगा, शर्म बेच खा रखी है कि सजा याफ्ता और इस मामला कोर्ट कचहरी में चलने नहीं, आप उस योजना के विरोध में क्यों है जो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया? नहीं, हम विरोध में नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा बताएं आप इस चीज के बारे में कि आपने अंबेडकर जी के नाम पे कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है, कोई जनहित की चीजें खोली, तो बताएं ना। नहीं, यूनिवर्सिटी तो आपने भी नहीं खोली ना, कि खोली है? किसने कह दिया? नहीं, इतने आज हमारे पूर्वजों के नाम पे हमने खोले हुए, ये हमें पता है। नहीं प्रदीप जी, आप एक बात बताइए, आपके जो नेताओं के जो बच्चे हैं विदेश में पढ़ने जाते हैं, ठीक, अगर दलित का बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा तो उस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? और सरकार वहन करेगी पैसा, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं, अगर आप दलितों के सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है साहब, पहले भी बच्चे पढ़ने जाते थे और सारे कॉलेजों में, नौकरियों में, सब में जितने दलित समुदाय से आते सब में छूटे और आरक्षण प्राप्त, तो आपको पता है। अभी जो नया गेम चेंजर खेला है तो कांग्रेस को जमात संभालना है ना, हमें नहीं संभालना है। तो कांग्रेस देना, कांग्रेस तो बेचारी वैसे भी उत्तर दिल्ली में 0/0 है और 0 बिल्कुल सन्नाटा ही है। यूपी में तो खैर फिर भी एक हाथ बैठे हैं। ये तो कांग्रेस समझ रहे जिसका सुपर नहीं प्रदीप जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दलितों के बच्चे अगर विदेश में पढ़ने जाएंगे और सरकार खर्चा वहन करेगी, दिक्कत क्या है? हमने ये विरोध नहीं करा, हमने ये कहा कि आपने चुनावी राजनीति में आपने घोषणा क्यों की? पहले कहाँ थे आप नहीं करते क्या? आपने नहीं, क्यों नहीं करते? बिल्कुल, मगर सबसे आप तो 450 रुपए का सिलेंडर बोलकर जो है आप सिलेंडर भी नहीं देते हो। किसको देंगे? दुनिया को देंगे? नहीं, आपने कहा था, वादा किया था 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, आपने किसको दिया? नहीं आ रहा हूँ, किसको क्यों नहीं दिया? किसको दिया बताइए? हमारे आयुष बता रहा हूँ ना, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं उनको मिल रहा है। सर कहाँ मिल रहा है? राजस्थान के लोग आज कह रहे हैं कि हमें आपने वादा किया, एक सिलेंडर नहीं मिला, 450 रुपए का। सब बिल्कुल मिल रहा है, कोई हो तो लाइए टीवी पे। अच्छा, नहीं मिल रहा? आपने सर सदन में जवाब दिया है, सदन में केंद्र सरकार ने कहा कि इस योजना से हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं, उज्ज्वला योजना में दिया, बिल्कुल दिया है ना। अच्छा, अभी उज्ज्वला योजना से बाहर आते हैं, ठीक। पहली चीज, अब आइए अम्बेडकर जी पे। हाँ, ये जो आज सम्मान के अंदर जो आज भाग रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सदैव दलित समुदाय का केवल वोट बैंक के लिए यूज करा, और आज दलित समुदाय क्यों नहीं बोल रहा? आज नेता ही सारे क्यों बोल रहे हैं? और वो भी बोल रहे हैं जिन्होंने मायावती जी को मरवाने की कोशिश करी, एक दलित की बेटी को मरवाने की कोशिश करी, आज वो भीमराव अम्बेडकर जी के गुणगान कर रहे हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने कोई अपशब्द नहीं बोला, मगर क्या है कि बेचारों के पास राजनीति करने के लिए कुछ कागज सिस्टम नहीं है, उन्होंने सोचा इसको बना लिया जाए, क्योंकि अपनी बात को रखना, उस बातों में से बात निकालना, उन्होंने काम किया। अब मजबूरी तो ये है कि राहुल गांधी, आपने कहा कि अम्बेडकर जी को लेकर अमित शाह जी ने कोई गलत नहीं कहा, वही बयान दोबारा दोहरा देंगे आप? नहीं, मैं सुना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सुनाइए।
उन्होंने यही तो कहा कि जितना है ये कांग्रेस ये विपक्षी दल बैठे, जितना ये अम्बेडकर करते हैं, अगर ये अम्बेडकर जी के अगर चीजों को चल लेते तो आज कम से सॉरी मैं दोबारा फिर करता हूँ, अम्बेडकर जितना करा इन्होंने और अम्बेडकर जी के जितना नाम लिया, अगर ये भगवान को भी पुकार लेते तो इन्हें स्वर्ग मिल जाता। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, दोबारा से बोलिए। हो सकता है मेरे पर ऊपर नीचे हो, आप पे तो रिकॉर्डिंग होगी। नहीं, यही तो वो कह रहे हैं कि आपका संदर्भ। हाँ, दोबारा से बोलिए प्लीज। मैं 6 बार बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बोल दीजिए बस। हाँ, मैं और बोल देता हूँ कि जितना विपक्षी दल अम्बेडकर कर रहे हैं, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, मगर अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, मगर उनके कानून को, उनकी किताब को मानते नहीं है। जिनको क्या गलत कहा तिवारी जी उन्होंने? वो कह रहे हैं मैंने बोलकर बता दिया। जी मैं अपनी बात रखूं तिलक भाई? जी तिवारी जी, वो ये कह रहे हैं जो दलित की बेटी की हत्या करने के लिए आए थे, आज वो दलितों के सम्मान की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है, सब मालूम है, क्या क्या बोल रहे हैं पता है। कि समाजवादी पार्टी का अयोध्या का अध्यक्ष वो दलित की बेटी के साथ बलात्कार केस में है, तो आज वो दलित के विषय में यहाँ लड़ने बैठे हैं। अगर बीच में कोई नहीं बोलेगा तब बोलूंगा। तिवारी जी रखिए अपनी बात। बीच में कोई बोलेगा तिवारी जी प्लीज, अगर फोन पास ले आएंगे तो ऑडियो परफेक्ट आएगा आपका। हाँ ठीक, बीच में कोई बोले ना। नहीं, आप अपनी बात रखिए सर प्लीज। जी, आपका जिलेखा तिलक भाई है जी। मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो है किस तरह से जो है पूरा देश आहत है आज पूरा देश आहत है। देश का बच्चा आहत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो महान विभूति रहे हैं इस देश के लिए। इस देश में उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिससे करोड़ों लोग लाभ पाया है उन्होंने। आज उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो उन्हें बच्चा संविधान निर्माता है हमारे, और उनके विषय में इतनी हल्की टिप्पणी और उसका ये प्रवक्तागण जो है समर्थन कर रहे हैं कि क्या बोला था, मैं बोल के सुनाता हूँ। फैशन हो गया है अम्बेडकर। अरे इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म स्वर्ग पा जाते। ये है उनका वक्तव्य। इसका मतलब है कमतर आका, अम्बेडकर जी को भगवान से कमतर आका। अम्बेडकर जी की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं, ये इनको नहीं पता है। इतना बड़ा चोट पहुंची है और ये सदन के पटल पर है इनका वक्तव्य, सामान जगह पर नहीं है। तिवारी जी लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उदाहरण के तौर पर आपने भी किया, ये कांग्रेस के साथ क्यों नहीं कर रहे आप इस टाइप का आंदोलन? देखिए, समाजवादी पार्टी स्वयं में एक सशक्त दल है। हमारी स्थापना नहीं, कांग्रेस ही आपके सहयोगी दल है ना। अरे हम हमारी बात सुनेंगे तो आज अलायंस है, अलग बात है, अलायंस वाला अलग बात है। हमारी नींव, हमारी बुनियाद सामाजिक न्याय है। आज वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं सामाजिक न्याय का, अच्छी बात है। नहीं, जैसे इतिहास को याद दिलाते हुए, एक मिनट मैं आप ही के पास हूं। जैसे इतिहास को याद दिलाते हुए बहन मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कोसा। आपकी नजर में अंबेडकर के सम्मान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कौन जिम्मेदार है अपमान को लेकर? हम इस बहस में नहीं जाएंगे। क्यों? हम जो कह रहे हैं, माननीय अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आप इस बहस में क्यों नहीं जाओगे? मैं वही जानना चाह रहा हूं ना तिवारी जी। आप तो सम्मान में हो, अंबेडकर जी के सम्मान में हो, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जो बात मायावती जी ने कही कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय पर हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। हमारी पार्टी जन्म जो है लोहिया जी के, अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर हुआ है। माननीय जी ने किया है, हमें दुख पहुंचा है। झूठ बोल रहे हैं इस समय, अशोक जी झूठ बोल रहे हैं इस समय। करोड़ों समाजवादी पार्टी के लोग अशोक जी झूठ बोल रहे हैं बैठ के। आज जो है पूरा भारतीय दुखी है। आज इस तरह से अपमान करेंगे हमारे अमित जी का, इतना अशोक जी झूठ बोल रहे हैं बैठ के। ये देश नहीं सहेगा और देश इनको जवाब देगा। अभी उत्तर प्रदेश ने जवाब दिया है, सर ये जवाब देगा कांग्रेस। ना कहीं ये छटपटाहट तो नहीं है तिवारी जी की जैसे राहुल गांधी जो है वो नीली टी शर्ट डाल के आए संसद में और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई, और आपने कहा कि नहीं ये भाई दलित वोट बैंक ऐसा ना हो कि जो
दो शब्द बीच में कांग्रेस में देखिए, मजबूत हो जाए यूपी में तो कई देखिए, दिक्कत हो जाए सपा को। पूरे देश में हमें दुख हुआ है, समाजवादी पार्टी आहत है और अम्बेडकर यानी जी के कांग्रेस ने सम्मान में सही मुद्दा उठाया ना, मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं। अम्बेडकर जी के सम्मान में पूरी समाजवादी पार्टी आज मैदान में है। मैं तिवारी जी आज हम आपसे एक जगह बात जगह फिर कर पूछ रहे रहा हूं, हैं। क्या कांग्रेस के साथ खड़े हैं ना इस मुद्दे पर? नहीं, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है, कांग्रेस आपके कांग्रेस साथ हमारे साथ खड़ी खड़ी है। है। अच्छा, कांग्रेस माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों के साथ खड़ी है। आलोक जी क्या रिएक्ट करना चाह रहे हैं? आलोक जी प्लीज जल्दी से, फिर त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए आलोक जी। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस उनके साथ है, होना भी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी का एक बयान मुझे याद आ रहा है, हाँ, एक सभा से कहा था उन्होंने, भाई सभा से, कि ज्यादा अम्बेडकर को संविधान निर्माता न कहो, नहीं तो हम बता देंगे कि रियल में वो क्या थे। ये कहा मुलायम सिंह यादव ने कि बी आर अम्बेडकर वाज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। उनके कहने का अर्थ ये था, एक भारी सभा में मुलायम सिंह ने कहा। अब आप कह रहे हैं कि जो है बी आर अम्बेडकर के सम्मान में आजम खान ने उन्हें भूपाल कहा, और आज आप कह रहे हो कि अम्बेडकर कह देने पर उनका मन होगा भगवान से कम मान लिया। ये अपन अरे ये देश का दलित तय करेगा, भगवान नहीं है। देश के करोड़ों भारतीय तय करेंगे, भगवान बना दिया जाए तो फिर उनका आज के तय करने से तय नहीं होगा। पूरे देश में वायरल हो गया है, दलितों के नेता है, अमित शाह जी का वक्तव्य आज वायरल हो गया है। लेकिन आपके सफाई देने से वो बच नहीं पाएंगे। अमित शाह को आप बचा नहीं पाएंगे, आप अमित शाह को किसी कीमत पर बचा नहीं पाएंगे। भाजपा की नफरत टूट गई है, नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह एक दूसरे के पर्याय है, एक दूसरे के बच्चे बच्चे हैं। आज जनता जान गई है कि नरेंद्र मोदी जी अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं अमित शाह जी पर तो सहमति है उनकी मौन सहमति है जी। और बाबा साहब का अपमान ये देश कभी सहन नहीं करेगा। ये देश आजम खान सड़कों पर आज मैदान में नहीं तिवारी जी कहीं ये पीडीए पर चोट तो नहीं है? पीडीए पर पीडीए की बात ही छोड़िए, पूरे देश पर चोट है। अच्छा देश निर्माता ओके त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी मेरा एक मूलतः सवाल है, बाकी आप अपनी मर्जी से उत्तर दीजिएगा। मैं आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास। त्रिपाठी जी आपकी नजर में मौजूदा वक्त में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? छोटा सा सवाल। जी आते हैं, लेकिन बात अपनी शुरुआत करेंगे। हम पहुंचे थे अंबेडकर जी के इस्तीफे तक। अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया, हिंदू कोड बिल उस समय मुद्दे में बात करो, बुलवा लीजिए। ये मुद्दे में बात करो, कहानी मत सुनाओ, ये कहानी मत सुनाओ, ये राहुल गांधी वाली कहानी मत सुनाओ। जय भीम बोलो। नहीं जो सवाल है मुद्दे में बात करो। जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, हाँ जय भीम बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जोर बोलो। हम खुशी हैं, हम प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। बच्चा एकदम कल्याण हो, लगाते कहानियां मत जाओ। राहुल गांधी की जो कहानी है ना, सच्ची कहानी है, मत जाओ। राम जी का टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे बात करो, चलिए टॉपिक पे बात करो, टॉपिक पे, टॉपिक से मत जाओ बिल्कुल भी। मैं तो जब जानना चाहता हूँ त्रिपाठी जी बताइए, लोकसभा के अंदर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों कर रहे हैं? साथ में क्यों नहीं कर रहे? अलग अलग क्यों नहीं कर रहे? आज पार्लियामेंट में अगर आप साथ में कर रहे हो तो आप अलग अलग क्यों हो, एक साथ क्यों नहीं हो? एक मिनट भटनागर जी, समाजवादी पार्टी, भटनागर जी प्लीज एक मिनट, भटनागर जी का ऑडियो भी नीचे रहेगा, सिर्फ त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए। सवाल मेरा वही था कि दलितों का सबसे बड़ा नेता मौजूदा वक्त में कौन है, बाकी आप जो बोलना चाह रहे बोल दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब दूंगा। हाँ। तो 51 में हिंदू कोड बिल के खिलाफ में जब पास नहीं हो पाया तो अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, उन्होंने जो है आम चुनाव में हिस्सा लिया। वो उनको जनता ने चुनाव हरा दिया। उस चुनाव में जनसंघ ने भाग लिया, हिंदू महासभा ने भाग लिया, वाम पार्टियों ने भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया। उस समय के जितने राजनीतिक दल थे सबने उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया, जैसे आम तौर पर चुनाव में होता है। उसके बाद हम ही उनको राज्यसभा लेके आए। मान लीजिएगा आलोक पांडे जी, ये आप लोग मेंशन नहीं करते। राज्यसभा बॉम्बे से लेकर कौन आया उनको? त्रिपाठी जी मैं तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, दलितों का सबसे बड़ा नेता मौजूदा वक्त में कौन है? मैं जानता हूं आप बहुत जिद्दी हैं, आप जो बोलेंगे वो बोलना ही है आपको, लेकिन फिर भी मेरा वसूल बनता है, मैं पूछ लूं दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? चौथी बार
आते हैं, बिल्कुल खड़गे जी है, खड़गे जी से बड़ा दलितों का नेता इस समय कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। आते हैं सर, अब थोड़ा इसकी वजह बताएंगे क्या, मतलब क्या वजह? बिल्कुल बताएंगे सर। अब देखिए ये दूसरा नमूना खड़ा हो गया, जो दलितों को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते वो है ना, क्या बोल रहे हैं ये, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी को रमोटा के चुनाव में नॉमिनेशन में दरवाजे के बाहर से भाग रहे थे वो वाले। हाँ हेलो, हो गया, चलिए शांत रहिए। हाँ वही वाले ना, वो जो दरवाजे से बाहर बन जाते हैं। बेचारे कांग्रेस के बड़े बुरे हाल हैं। हाँ तो सर अगर आज के मौजूदा परिदृश्य में हम ये कहते हैं कि अम्बेडकर जी के आइडियोलॉजी से सबसे नजदीक कौन है, हम भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 5 सवाल पूछेंगे कि भैया आप आज बता दीजिए कि हिंदू कोड बिल के आप समर्थन में हैं या खिलाफत में हैं, मनुस्मृति के समर्थन में हैं या खिलाफत में हैं, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं या खिलाफत में हैं। वो अब अम्बेडकर जी निजीकरण के खिलाफ थे, आप समर्थन में हो या खिलाफत में हो। अम्बेडकर जी राष्ट्रीयकरण की बात करते थे, आप अदानी को सारा माल दे रहे हो। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि और सनातनी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भी थे अम्बेडकर जी, आप मानते हो या नहीं? ये 5 सवाल का जवाब चाहे ये दे दे, प्रदीप जी दे दे, चाहे इनका जो बड़का प्रवक्ता। एक सवाल पूछूं आपसे त्रिपाठी जी, आपने उनसे 5 सवाल पूछे, मैं एक सवाल पूछूं। हाँ बोलिए। नेहरू जी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में थे, आप समर्थन में है या नहीं? नहीं थे समर्थन में सर, नहीं थे उस समय बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं रहे थे? अगर हिंदू ओके, आप प्रदीप भटनागर जी रहेंगे। आप प्रदीप भटनागर, जो उन्होंने सवाल पूछे त्रिपाठी जी, अब आपका सवाल आ गया ना, एक मिनट, अब आप ही के उत्तर। प्रदीप जी एक बात क्लियर कर दूं, जिस पुस्तक का जिक्र किया जाता है पाकिस्तान और भारत बंटवारे का, जो अम्बेडकर जी ने लिखी है, वो पुस्तक 1940 में लिखी है, लेकिन भारतीय आज पूरा इतिहास आप त्रिपाठी जी पढ़ा के मानेंगे? मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, मैं फिर भी आपकी बात सुनने जा रहा हूं सर। 1 मिनट, फिर आप बोलेंगे कि म्यूट कर दिया भाई। नहीं म्यूट कर दीजिए सर। नहीं, मैं ऐसा काम करता नहीं हूं, आप जानते हो। प्लीज नहीं तो मैं ऐसा बोलता भी नहीं हूँ। प्लीज 1 मिनट, भटनागर जी उत्तर दीजिए जो बात त्रिपाठी जी ने कही, फिर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। बताता हूँ। देखिए, पहली चीज उत्तर उसका दूंगा जो उत्तर देना सीखा जिसने। जो आगे कहावत है, मैं माफी चाहता हूँ त्रिपाठी जी आपसे भी, चैनल से भी, मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं। पहली चीज से जो कभी जो कह के गए चैनल में बैठ के इसी चैनल पे कि मैं, अगर किसी ने कहा हो कि राम काल्पनिक है और क्लियर कर दिया हो कि मैं चैनल में बैठा और वो आदि बेशर्मों के चैनल में बैठा। पहले चीज तो साफ। अब आते हैं अम्बेडकर जी पे, अम्बेडकर जी पे आते हैं। पहले हमें पता है थूक के चाटने वालों से क्या बात करना है, जिन्होंने कुछ सवालों के जवाब देना नहीं सीखे। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, चलिए आप, फिर मैं आपके सारे सवालों को जवाब। तो सभा के अंदर सुन बहुत बड़के बन रहे हो। अरे बड़के उनके हैं, हम काहे बड़का नहीं बनेंगे? अरे बड़का बोलेंगे भैया, बड़के हैं हम, हमें बड़का उनका ना सिखाइए, बता रहे हैं हम, सवालों का जवाब देना सीखिए। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज 1 मिनट, सवाल बोलना सीखिए। मैं बहुत गंभीर विषय पर चर्चा है, मैं अपने दोनों मित्रों से कहूंगा कि प्लीज इस तरह से मत करिए। प्लीज अशोक तिवारी जी का ऑडियो रहेगा, अशोक तिवारी जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे, प्लीज इस तरह से नहीं। अशोक तिवारी जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। प्रदीप जी पूरा वक्त दूंगा, प्लीज, अन्याय नहीं होगा, तराजू सबके लिए बराबर है, लेकिन इस तरह से चर्चा नहीं, प्लीज व्यक्तिगत हम लेने। तिवारी जी के मेरे एक सवाल छोटा सा है अशोक जी के लिए। अशोक जी ये बता दें कि लोकसभा के अंदर आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ज्वाइंट क्यों नहीं धरना दे रहे? ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे। आपने सवाल किया ना, 1 मिनट रुकिए। तिवारी जी, दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है आपकी नजर में? त्रिपाठी जी ने कहा खड़गे जी हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है आपकी नजर में? दलितों का नेता होना अलग बात है। क्यों? और नेता होना अलग बात है। नेता, दलित आज नेता किसको मानता है? किसको? आज दलित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानता है। नहीं तो फिर खड़गे जी, तो वो कह रहे खड़गे जी को नेता मानता है, आप कह रहे हो कि अखिलेश जी? मैं बता रहा हूँ, अब इस विषय पर मैंने अपना बयान दे दिया। हाँ। दलित के नेता इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, पूरे देश के नेता। नहीं तो फिर त्रिपाठी जी ये क्लेम कैसे कर रहे हैं कि दलितों के नेता सिर्फ अभी खड़गे जी हैं? देखिए, उनकी अपनी बात है, अपनी पार्टी की बात करेंगे। नहीं तो क्या ऐसा क्या किया अखिलेश यादव जी ने जो खड़गे जी के सिमिलर कहा के खड़े हो गए? क्या किया अखिलेश यादव? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के
वजह से ही जो उनकी लोकप्रियता है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उसी के बलबूते 240 पर भाजपा खड़ी है। आज केंद्र में एनडीए की सरकार है, नहीं तिवारी भाजपा जी, की सरकार नहीं है। आप ऐसे अहंकार में रहते हैं ना कि जैसे आपने कांग्रेस ने आपका समर्थन ना किया हो और कांग्रेस के बूते आप यहां तक ना पहुंचे, आप इतना अहंकार दिखाते हैं कि भाई कांग्रेस आपके बूते हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हमारे साथ है और पूरे देश में साथ है, कांग्रेस का सम्मान करते सर हैं। देश में साथ होती तो फिर आप मुंबई में क्या कर रहे थे, महाराष्ट्र में? कांग्रेस आप का मध्य तहे प्रदेश दिल में क्या कर रहे थे? सम्मान मैं करते उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं देखिए, आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि दलित जो है वो अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं, ये किस आधार बताइए ना इसका? आधार है इसका क्या है? उत्तर प्रदेश में आज हजारों हजार लाखों की संख्या में दलितों ने हमारे अभय और समर्थन दिया है। तिवारी हमारे जी नेतृत्व को देखिए, समर्थन एक दिया मिनट, है। कांग्रेस आपके आज साथ आई 24 तभी तो दलित वोट बैंक आपके साथ है ना। कांग्रेस कभी आई दलित अलग बात मुस्लिम है। प्लस, सर दलित मुस्लिम प्लस कांग्रेस- ब्राह्मण, यही था ना जीत का फॉर्मूला कांग्रेस का? साथ आई, हमारी 37 सीटें हैं, हाँ 6 सीटें कांग्रेस की हैं। हाँ आप इसे ना लगा लीजिए, 6 सीटों पर कांग्रेस है, हमारे साथ 7 सीटें हैं। ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम हमारा नहीं, ये कांग्रेस कैसी का बात है सौहार्द सर? है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा 6 कांग्रेस सीटें का ना सौहार्द ना ना है। ना आप घुमा अच्छी रहे हैं। बात एक है। मिनट, 6 राहुल सीटें गांधी जीतने वाला हमारे- कांग्रेस, 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस, उसने आपको हो सकता है कि लोकसभा में इतनी मदद की हो कि भाई आप इतिहास रख गए 37 सीटों पर। देखिए इसका आप विवेचना करिए। आप विवेचना करने के लिए सर विवेचना आपको करनी चाहिए ना, नहीं, आप नहीं, इस तरह से नहीं, कह रहे हैं कि आपका आप- वोट ट्रांसफर हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ आपके लिए। आप विवेचना करिए। आप विवेचना करने के लिए, लेकिन साहब पत्रकार हैं आप, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि आज सदन चलने नहीं दिया अशोक जी विवेचना में तो बैठे हैं। भाजपा के लोगों ने नहीं त्रिपाठी सदन का मुद्दा उठा दिया। त्रिपाठी जी, ये सदन चलने क्लेम नहीं दिया। समझ में नहीं आया। वो कह आज रहे हैं कि नेता सदन- जो है सदन चला दलितों दीजिए। के, आप कह रहे हो कि खड़गे जी हैं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। वो कह रहे हैं कि दलित जो है वो नेता अखिलेश यादव को मानते हैं। नहीं देखिए, अब अभी आपने एक सवाल पूछा, अशोक जी किस तरीके से इधर उधर घुमा रहे थे। क्या? मैं सिर्फ अगर फैक्ट की बात करेंगे, नहीं, सारे सवालों का जवाब दे रहे। कौन सा सवाल घुमा दिया? हम बता रहे थे। कौन सा? अगर फैक्ट की बात करेंगे, पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश में, तो अंबेडकर जी के जितने कान, नाक, सर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर पे कौन है, समझ ही गए होंगे सब। कौन? क्या बता दें, इसी उत्तर प्रदेश का इतिहास देखिए है। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप लिमिट में रहिए, ज्यादा अच्छा होगा। मैं देता हूँ, लोग ले सर लेते हैं। आपका ये आदर आप करता सुनना हूँ, फंसिए। आपकी पार्टी का सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। सर विनम्र निवेदन है, आप लिमिट में रह के बोले, ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई आगे आप हमने बोल सकते किसी हैं, का नाम मैं नहीं नहीं लिया। बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप कुछ भी बोलिए, आप नहीं, उद्यमता अशोक करिए, आप अशोक- कुछ भी कर सकते हैं, सुनिए, लेकिन मैं सुनिए। आपसे आग्रह करूंगा, आपने इतने निवेदन कुछ कहा। करूंगा, लिमिट में रह के बात करें। आप अपने अब नेता की बात तिलक करते जी, हैं, आपने मुझसे सवाल हम किया, अपने नेता की बात करते आज वो हैं। इसके हर कोई मुद्दे अपने नहीं है। नेता की बात कर सकता है। अशांति से हर किसी डिबेट पार्टी करना के चाह रहा हूं। कार्यकर्ता के लिए उसका नेता सर्वोपरि होता है। अम्बेडकर जी जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ, आप भी बात लिमिट में करना रह के चाह रहा बातें करें। आप आउट ऑफ लिमिट न हाँ। जाएं प्लीज। अब ठीक आप अगर हो चाहते गया। हैं अच्छा डिबेट हो तो आप प्लीज विद इन लिमिट रह के बात करिए, हमसे उद्दंड बातें न करिए। जी क्या लिमिट? एक मिनट, मैंने विलम्ब बातें करी हैं। एक मिनट त्रिपाठी जी ने क्या लिमिट क्रॉस की? एक मिनट तिवारी जी, क्या लिमिट? उन्होंने नाम लिया था समाजवादी पार्टी का? अपने नेता की बात करी है तिवारी जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता नाम लिया। आप खड़गे जी की बात करिए। नहीं, खड़गे जी की बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि दलितों के सबसे बड़े नेता खड़गे हैं। एक मिनट रुकिए तिवारी जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, आप क्यों भड़क गए? मानते हैं वो हमारे नेता है, दलितों के नेता है, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता है, पूरे देश के नेता है, और उनसे बड़ा नेता हमारे लिए कोई नहीं है। मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा इस बात को, आपको बुरा लगे तो लगे। तिलक जी अगर अनुमति हो तो मैं बोल दूं। तिवारी जी, पहली बात तो त्रिपाठी जी ने नाम नहीं लिया, ठीक? नहीं, उन्होंने मैंने- समाजवादी पार्टी ने कहा। उनका इशारा समझ लिया हमने, लेकिन आउट ऑफ लिमिट न जाए। मैंने समझा दिया उनको। अभी इंडिया गठबंधन बना हुआ है, मजबूती से खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ त्रिपाठी जी, वो ये कह रहे हैं लिमिट में रह के बात करिए, बस अपनी बात रखिए। नहीं ठीक है भाई, लक्ष्मण और रेखा मैं पर अच्छे खुद होंगे, लिमिट में हूँ, राम जी मैं वाली लिमिट में हूँ, हमारे पास मैं अपनी नहीं। लिमिट में ही रहता हूँ, मैं लिमिट क्रॉस नहीं करता, अरे हम कभी नहीं क्यों करता। थोड़े आपको आपको मैं सिखा रहा हूँ, भाई? आपको भी सिखा रहा आपने बता हूँ, डाला कि जो मैं शादी करता दान में हूँ आप वही मैं सिखा रहा हूँ आपको। जी शांति से सुनिए, उपचुनाव में आपको पता है क्या हुआ आपके साथ, फिर भी आपका घमंड नहीं गया।
अरे आप गलत बोल धरातल लीजिए। कराइए, सच्चाई को आपको स्वीकार लगता है करिए। कांग्रेस पार्टी से प्यार नहीं है, 12% आपको वोट हमारे कांग्रेस से पास मोह है। नहीं है, हमें समाजवादी पार्टी से प्यार है, लगाव है। हाँ, तो ठीक हम है, कभी हम लिमिट भी नहीं क्रॉस कांग्रेस करते के लिए मरते हैं। हैं। आपको कांग्रेस से ठीक है, प्रेम नहीं है, आपको- तभी आप ऐसी हाँ, भाषा का ठीक है। प्रयोग कर रहे हैं। जी, अरे वो तिलक जी क्या अच्छी भाषा का प्रयोग करिए प्लीज। पानी विनम्रता से पीजिए, कह रहा हूं, अशोक जी, आप अशोक जी, अच्छी पानी भाषा का पीजिए, प्रयोग पानी करिए। पीजिए, अम्बेडकर जी जी। से करते हैं, पानी पीजिए। आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें। अम्बेडकर जी सभी के हैं, पूरे देश के हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अरे मैंने जिसके सबका कहा अपमान क्या किया भाई? है, उसके सम्मान में आज सड़कों पर समाजवादी पार्टी है। आज हम रोड पर हैं सम्मान में, उसकी बात करिए। आप उसके इधर बाद बात मत न करिए। करवाइए, ठीक है। घर की इज्जत कोई नहीं सच्चाई के सब जानते रहते हैं ना अशोक जी। घर की इज्जत कोई नहीं उछालता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर के लोगों को कुछ पता नहीं होता। पता सब होता है, पता सब है। अब आप इज्जत देखिए ना सर, मिले फिर तो पगड़ी उछाल रहे हैं। देखिए अब आते हैं सर तिलक जी। अब इनका जो चाहे बोले, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं इनको इशारा भी नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो हाँ, चाहे ठीक बोले। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तिलक जी, तिवारी जी आप उदास मत होइए सर। इतना अब मैं क्या कहूँ? आप तो तिलक भाई मैं क्या कहूँ? आप तो तिलक भाई, अगर आप तो इनको उपवास लिमिट पर बैठ नहीं गए मालूम सर। है, आपने मौन धारण अगर करना इनको- करना सर। त्रिपाठी जी ने अगर आपने इनको बात लिमिट कही, नहीं मैंने पता है, उनके सामने विरोध दर्ज कर दिया आपका। एक मिनट आप इनको प्लीज इनको त्रिपाठी लिमिट जी। पता नहीं है अपनी। अगर एक तो मैं मिनट क्या आलोक करता हूँ? भटनागर जी और आलोक जी मैं शालीन हूँ, मैं शालीन हूँ। अब त्रिपाठी जी उद्दंड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर आप देखिए प्लीज, व्यक्तिगत नहीं सर प्लीज। मैं शालीन ठीक हूँ, है। मैं शालीनता रखूंगा अपनी, नहीं, बिल्कुल हाँ, सर शालीनता रखूंगा। प्लीज हाँ, एक मिनट अशोक त्रिपाठी जी जी, अपनी बात क्या रखेंगे। बुरा त्रिपाठी लगा आपको? अशोक जी, दिक्कत ये है कि हम आरएसएस में ट्रेनिंग लिए हैं, तो थोड़ी सी एग्रेसिवनेस रहती है। आरएसएस का मैं ट्रेंड व्यक्ति हूँ, फुल ट्रेंड आरएसएस का हूँ, इसीलिए इनका झूठ खूब अच्छी तरीके से पकड़ लेता हूँ, पर्दाफाश कर देता हूँ। आते हैं मुद्दे पे। सर आज जिस तरीके से हम, एक बात हमारे गांव में कही जाती है, कहावत है कि पाप बरेरी चल के बोलता है। वो पाप बरेरी यही है कि पाप बरेरी सर यही है कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से 1 घंटे लगातार कांग्रेस को कोसा, उसके बाद उनकी दिल की बात निकल कर आ गई कि किस तरीके से अंबेडकर जी पर वो जैसे वो कहा जाता है कि वो दलितों के भगवान है, दलितों के मसीहा है, तो उनको ये बात नागवार लगती है। और अमित शाह जी को नागवार राम जी से भी दिक्कत है, इसलिए कि वो तो हमारे हिंदू धर्म के है नहीं। वो हो गए चंपत राय, हो गए विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद वाले हो गए, ये सब सनातन को चाहते होते नहीं है सर, लेकिन इनको राजनीति करनी है धर्म देखकर। ठीक। ये धर्म बेचुआ लोग हैं। ठीक, आप आलोक जी रहेंगे और फिर आप प्रदीप जी को पूरा वक्त दिया मैंने आपको। एक लास्ट पॉइंट है दुबई, लास्ट पॉइंट है। तो अंबेडकर जी की जो विरासत है, जो उनकी सोच है, समाजवाद की बात हो रही थी सर, नेहरू जी से बड़ा समाजवादी कोई था नहीं सर। उनकी कैबिनेट में ऐसी कोई कास्ट नहीं थी जो उस समय न रही हो। चलिए ठीक है, ओके ओके ठीक। आज वो नहीं, मैं इतिहास पर किसी दिन और अलग से चर्चा करेंगे। एक मिनट, त्रिपाठी जी ने नागपुर से ट्रेनिंग लिया, मुझे मालूम नहीं था। वो कह रहे मैं नागपुर का पढ़ा हुआ हूं, मतलब नागपुर से मैंने राजनीतिक शिक्षा दीक्षा लिया, मतलब आरएसएस ब्रांड है, मुझे नहीं मालूम था, है कांग्रेसी। खैर आलोक जी, मैंने सिर्फ 3 शब्दों का एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? ये तो महायुद्ध छिड़ गया तिवारी जी और त्रिपाठी जी में। एक छोटा सा सवाल था, मैंने कहा दलितों का नेता कौन है? त्रिपाठी जी ने ऐसी बात कही कि तिवारी जी नाराज हो गए। सर इसी से समझ में आता है हाँ। कि लड़ाई बी आर अम्बेडकर जी के प्रेम को लेके नहीं, वोट को लेके। कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति बता देगा कि दलितों का सबसे बड़ा नेता बहन मायावती, स्वीकार है नेता दलितों की। तो फिर वो जो ना आप एक मिनट ना अब आप एक मिनट। तो दलितों के सबसे बड़े नेता बहन मायावती जी हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। दलितों के सम्मान में सभी मैदान में बहन जी नहीं आई, क्यों? ना तो कोई परिवार का सदस्य नहीं पहनती, क्यों? बहनी तो नीला सूट नहीं पहनती, तो क्या वो अम्बेडकर वादी नहीं? नहीं तो फिर मतलब खाली ट्वीट करने से ही काम चलेगा? नहीं, मैं तो जहां तक मेरे पास जानकारी है 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया उसके। नहीं, 72 घंटे का अल्टीमेटम क्या होता है सर? 72 घंटे पहले तो वो मैदान में उतर गए सभी। अखिलेश यादव मैदान, उन्होंने पीडीए का जो नारा दिया, वो कोई नारा हवा में थोड़ी ना दिया, उसी नारे के आधार पर तो वो 37 सीटें जीत के आए और मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। ये दलित वोट बैंक की तो सियासत है साहब, और मायावती जी बाहर नहीं निकली,
और अखिलेश यादव सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। अब तिलक जी एक कहावत है, अब वो कहे न कहे, कहावत के रूप में है, कोई व्यक्तिगत न ले कि नया मुल्ला ताजे ताज की डिमांड करता है, कहावत के रूप में कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव नए बहुजन समाजवादी बने, बहुजन के नेता, तो मेरे शोर बचा रहे हैं। बहन जी डिक्लेयर बहुजन की नेता है, उनको शोर बचाने की जरूरत नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि वो ठीक है, बहुजन नेता है। ओके ओके, आप ये कह रहे हो उनको बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कोई देरी नहीं की। ठीक है, एक मिनट, आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ प्रदीप जी को पूरा वक्त मिलेगा। प्रदीप जी, सर वो राहुल गांधी ने जो मारपीट की उसका वीडियो कहां है? जल्दी आप आपके सामने जल्दी आ जाएगा। जल्दी मतलब? हाँ हाँ, बहुत जल्दी। देखिए जांच चल रही है। नहीं, कोई कैमरा नहीं था ना हमारे जो वो मकर द्वार था वहां, और जहां आप चलते हैं वहां लगभग 40-50 कैमरे तो साथ चलते ही होंगे आपके, मतलब जितने भी बीजेपी नेता मूव करते हैं 40-50 कैमरे चलते होंगे। नहीं, उसके लिए राहुल गांधी जी काफी है, राहुल गांधी काफी। अच्छा एक बात प्रदीप जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हो कोई कैमरा नहीं था वहां पर, बिना कैमरे के ही सब कुछ हो गया। ये तो और गंभीर मामला है कि अगर संसद में जहां पर ये मारपीट हुई वहां कैमरा नहीं था तो ये और गंभीर मामला है आपके मुताबिक। मुझे एक बात बताइए, कोई कैमरा नहीं था, कोई फोटोग्राफर नहीं था, और नेता प्रतिपक्ष जूडो कराटे और कुंफू कर रहे थे, किसी को दिखाई नहीं दिया। ये कुछ मामला समझ में नहीं आया, और फिर हत्या का प्रयास भी हो गया और अभी तक फुटेज नहीं जारी हुआ। फुटेज की बात तो ये है कि जब इसकी एफआईआर दर्ज राहुल गांधी जी पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, प्रशासन अपना कानून अपना काम करेगा। सर एफआईआर तो कोई भी किसी पे दर्ज करवा देगा, हत्या का प्रयास की बात हुई है तो वो कहां है फुटेज? जांच होगी, तो नहीं जांच, जब जांच के लिए एक टीम बना दी गई है और इसके लिए खुद एक पुलिस ने टीम बना के जांच करेगी। राहुल गांधी को बुलाएंगे, जब कटघरे में थाने में बुला के बैठा के पूछेंगे तो अपने आप बोलने लगेंगे। सीसीटीवी तो होगा ना भटनागर जी? देखिए साहब, सब जांच के दायरे में सीसीटीवी के कोने में नहीं, आपको लगता है अब तक जारी हो जाना चाहिए था, ये बेनकाब हो जाते सारे? अभी नया पार्लियामेंट मैंने देखा नहीं है अभी, तो इसलिए मैं अभी स्पष्ट कुछ बता नहीं सकता। मैं आप जब नया पार्लियामेंट में देख लूंगा जरूर बताऊंगा आपको। अच्छा, तो मतलब आपने वो नहीं देखा है, आपको ये तो पता होगा कि वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं? नहीं, इतना तो मुझे पता है, प्रियंका जी खुद बोल रही थी अपने स्टेटमेंट में कि एक एक कोने कोने में सीसीटीवी लगा हुआ है, जांच अपने आप सामने आ जाएगी। तो हमें भी इंतजार है इस चीज के बारे में। प्रियंका गांधी जी का खुद अपना, तो अब तक इतने घंटे बीत गए, जब आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हो कि राहुल गांधी ने किसी का सर फाड़ दिया, आपके नेता हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए, तो वो फुटेज कहाँ है? फुटेज आएगी, दिखाई, कानून दिखाएगा ना अपने आप। मैं कौन होता हूँ कानून से खिलवाड़ करने वाला? नहीं, तो आप मांग तो कर सकते हैं ना कि वो फुटेज दिखाए और बेनकाब करे राहुल गांधी को। भाई मैं क्यों मांग करूं? ये तो कानून मांग कर, कानून अपना तो इसका मतलब आप राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ? नहीं, राहुल गांधी खिलाफ के साजिश, राहुल गांधी ने जो गुंडागर्दी वहां करी है, एक बुजुर्ग सर साबित तो करिए गुंडागर्दी का। सर ऐसे तो कोई भी कह देगा कि आपने गुंडागर्दी की है, तो फिर बहुत छोटी सी बात है ना, कानून काम करेगा, एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट जज कोर्ट है। उदाहरण के तौर पर मैं देख रहा था एक ताइवान सुना है ना सर, ताइवान का नाम? ताइवान में एक तस्वीर सामने आई संसद के भीतर की, आपस में ही वो सब तस्वीरें आ रही थी सामने। तो हमारे संसद में वो तस्वीरें क्यों नहीं आ रही कि राहुल गांधी ने भाई अगर सांसदों को साथ मार पिटाई की या बदसलूकी की, तो तस्वीरें आनी चाहिए ना? देखिए चावला जी, आएगी तो जरूर दिखाई जाएगी। भारतीय मीडिया भी सब कुछ वहीं पे था, सब चीजें आएंगी। रात से तेज कौन चलेगा? तेज चैनल के साथ तेज कौन चलेगा? पहली चीज। मैं तो और थोड़ा सा, आपने तो खैर मुझे सवालों में बांध दिया, शायद अगर सवाल पूरा हो गया हो तो मैं कुछ चार शब्द रख सकता हूँ। नहीं, आप रखिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, मैं आप ही को वक्त दे रहा हूँ पूरा। आप देखिए, आप कह रहे हो कि भाई अमित शाह जी का 11 सेकंड का इन्होंने वीडियो दिखाया। सर आप भी तो राहुल गांधी के 5-5 सेकंड के वीडियो दिखा के जो है उनको क्या क्या साबित जल्दी जारी करेंगे साहब, जल्दी जारी करेंगे, जब भी आएंगे जरूर दिखाएंगे। सर आपने कहा आलू से सोने वाली बात, वो पूरा क्लिप दिखाया आपने? नहीं दिखाया। आपने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का 5 सेकंड 3 सेकंड का क्लिप दिखाया। आपने कहा अब आपके साथ अगर कांग्रेसी ऐसा कर रहे हैं कि 11 सेकंड का क्लिप दिखा रहे हैं तो फिर क्या गलत हुआ? ये तो टिट फॉर टैट हो गया ना। सब दिखाएंगे, सब चीज आएगी सामने। देखिए जब चीज कोई कानून के दायरे में चली गई है तो कानून पे विश्वास करना चाहिए। आज जिस विषय पे डिबेट रखी है, ये कानून और कानून बनाने वाले के ऊपर रखी है, उस कानून के दायरे में हर चीज अच्छी लगेगी, वो भी आएगा तब भी। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो हत्या का प्रयास कैसे किया राहुल गांधी ने? सब देखिए कानून का सिस्टम है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं। क्यों? आपने एफआईआर दर्ज करवाई है तो हत्या का प्रयास था ना? हाँ तो करा दिया, बिल्कुल कराइए, जो हुआ है वो उसके लिए कराइए। अब राहुल गांधी जी को बुलाएंगे, पुलिस पूछेगी अपने आप
और जितने गवाह वहां चश्मदीद थे, चाहे कांग्रेस के हो चाहे कोई भी, अपने गवाही अच्छा, देंगे। एक छोटा सा सवाल और फिर अपनी बात रखिएगा। हाँ, वीपी सिंह की सरकार थी, क्योंकि आपने कहा कि आप अंबेडकर के अनुयायी हैं। वीपी सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन को लेकर सरकार से सपोर्ट वापस किसने लिया था? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात करूँ कि आप फिर पुरानी बातों में चली गई। सपोर्ट की बात ये है, नहीं, पुरानी बातें नहीं तो मैं आप तो अंबेडकर जी के अनुयायी है ना, तो मंडल कमीशन को लेकर मंडल कमीशन को लेकर सरकार से सपोर्ट किसने वापस लिया, उसका नाम बताइए। अनुयायी क्या होता है? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी के कानून को मानने वाले। अनुयायी क्या होता है? हम उनके कानून को मानने वाले हैं, उनका सिस्टम जो बनाया है उसको। हाँ बिल्कुल, वो अगर हमारे भगवान सम्मान है तो फिर अनुयायी बोलने में क्या दिक्कत है? भगवान, देखिए भगवान सम्मान जो मानते होंगे उनके लिए भगवान सम्मान। क्यों आप नहीं मानते? देश तक नहीं, मैं मानता हूँ। मेरे देश के पहले कानून बोलने में क्या हिचक हो रही है? मेरे देश के मंत्री थे। नहीं, मैं भगवान, मेरे से क्या को भगवान बोलूंगा मैं क्या भगवान थोड़ी ना हूं? मैं बैठा हूँ आपके सामने, मेरे कानून मंत्री थे। क्या जवाहरलाल नेहरू भगवान है क्या? इंदिरा गांधी भगवान है क्या? राजीव गांधी भगवान है क्या? नहीं, आपको विवादित बयान दे रहे हैं। देश के पहले कानून मंत्री की मेरी बात, पहले देश के कानून मंत्री आपने एक मिनट मैंने आपसे चावला जी, आप जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, मेरा निवेदन है, अगर आप कुछ स्टेटमेंट और लेना चाहते हैं मेरी स्पष्टीकरण में, मैं पहली बात तो ना तो घबराता बोलते में, तीखा बोलना मेरा काम है, ना भागने वाला मैं स्पष्ट ये भी कर दिया है। मैं अम्बेडकर जी का अनुयायी वाली बात तो ये, अनुयायी मानते हैं, वे कानून को मानते हैं, उनके सिस्टम को मानते हैं। आज आपके सामने दो लोग कैसे लड़ रहे हैं चील कौवे की तरह, अब नाम की होड़ के लिए। दो दल अलग अलग क्यों हैं? रेस क्यों लगी हुई है दलित समुदाय को पाने के लिए? केवल वोट बैंक के लिए। क्या कभी छत की बात करिए दलितों के लिए? कभी बाथरूम टॉयलेट की बात करिए? जिस पार्टी का खुद नगर अध्यक्ष बलात्कारी हो दलित की बेटी के साथ, तो वो यहाँ बैठ के आज दलित व्यक्तिगत चले गए, वक्त से मैं ऊपर चला गया, मैं माफी चाहूंगा। तिवारी जी, मैं आपका मौन तोड़वा नहीं पाएगा, उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने अपनी बात को रखा। त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया, और आलोक जी और भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबेडकर के नाम पर सियासत उफान पर, ये सच है कि मसला दलित वोट बैंक का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।